हिमाचल में पहाड़ी से बह रही दूध की धारा, मगर क्या ये कोई केमिकल है या साक्षात बाबा बर्फानी का प्रसाद? तो फिर क्या है पहाड़ी से निकल रहे इस चमत्कारी दूध का सच? यही जानेंगे हम आज के एक्सप्लेनर में। तो पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का सुलह इलाका पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है वहां चांदड़ गांव के पास एक पहाड़ी से निकलता हुआ दूध जैसा सफेद पानी। सुबह से शाम तक यहां लोगों का जमावड़ा लग रहा है। गांव के रास्तों पर भीड़ लगी हुई है। हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों से देखना चाहता है। लोग इसे बाबा बर्फानी का आशीर्वाद मान रही हैं और बोतलों गैलनों में भरकर अपने घर ले जा रही हैं। महिलाएं माथा टेक रही हैं, युवक सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, बुजुर्ग इसे पुराने समय की यादों से जोड़कर देख रहे हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस जगह का नाम ही दुधला है और ये नाम कई दशक पहले ऐसी ही घटना के बाद पड़ा था। उस समय यहाँ की पहाड़ी पर एक गाय रोज चरने आती थी। लोगों का कहना है कि एक दिन अचानक उस गाय से अपने आप दूध की धार बहने लगी। कहते हैं कि पास में विराजमान नाग देवता उस दूध को पीते थे। लोगों ने इस घटना को चमत्कार माना और जगह का नाम दुधला रख दिया। उसके बाद कई दिनों तक वहां पानी भी दूध जैसा ही बहता रहा और लोग श्रद्धा से उसे घर ले जाकर प्रसाद की तरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 3 महीने बाद वो धारा अपने आप बंद हो गई। गांव के लोग मानते हैं कि पिछली बार ये धारा इसलिए बंद हुई क्योंकि लोगों ने इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के अलावा रोजमर्रा के कामों में करना शुरू कर दिया था। इस बार जब फिर से वही दुधिया धारा बहनी शुरू हुई तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कह रहे हैं कि ये हम सब के लिए चेतावनी है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। कई लोग इसे महादेव का संदेश मान रहे हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें और पर्यावरण का ख्याल रखें। यहाँ पहुंचने वाले लोगों की आंखों में आस्था साफ दिखाई देती है। कोई इस पानी से माथा धो रहा है, कोई बोतलों में भरकर घर ले जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है तो वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रही हैं। कई लोग इसे हिमाचल में आई आपदाओं से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि महादेव हमें ये दिखा रहे हैं कि हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ जाने वाले तमाम लोग कह रहे हैं कि जहां एक और समूचा हिमाचल मॉनसून के दौरान हुई बेतहाशा बारिश के कारण त्रासदी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ इस मॉनसून सीजन में हुई तबाही में एक पत्थर तक नहीं हिला है और ये सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये जरूरी नहीं कि ये दूध ही हो। कांगड़ा जैसी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन के बाद अक्सर जमीन के भीतर की परतें खुल जाती हैं। अगर वहां चूना पत्थर मौजूद हो तो बारिश का पानी उससे प्रतिक्रिया करके सफेद सस्पेंशन बना देता है। ये पानी दूध जैसा दिखता है और इसे मिल्की वाटर कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और मिट्टी के बारीक कण मिल जाते हैं। देखने में ये बिल्कुल दूध जैसा लगता है, लेकिन ये असल में खनिज युक्त पानी होता है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मंडी जिले के दादू गांव में कुछ साल पहले पहाड़ी से सफेद तरल बहने लगा था और लोगों ने उसे देवता का आशीर्वाद मानकर पूजा शुरू कर दी थी। जांच कभी नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो भी प्राकृतिक खनिज का ही मिश्रण था। इसी तरह हिमाचल में कई बार सल्फर स्प्रिंग्स यानी गंधक वाले झरने भी अचानक सक्रिय हो जाते हैं और उनका पानी अलग रंग और गंध वाला होता है। केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, कई बार ये किसी मानवीय गतिविधि की वजह से भी हो सकता है। हाल ही में कुल्लू में 2000 लीटर खराब दूध को नाले में बहा दिया गया था, जिससे नदी का पानी सफेद हो गया और लोगों को लगा कि ये कोई चमत्कार हुआ है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये चिलिंग प्लांट से निकला खराब दूध था। इसलिए ये भी जरूरी है कि इस बार भी इस घटना की वैज्ञानिक जांच की जाए ताकि साफ हो सके कि ये प्राकृतिक खनिज मिश्रण है या किसी तरह का रिसाव। गांव के पास ही बाबा बर्फानी नाथ का मंदिर है और लोग मानते हैं कि ये प्रसाद वहीं से मिला आशीर्वाद है। इसलिए ये बात बेहद संवेदनशील है। किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है। ये पानी देखने में चाहे कितना भी साफ लगे, इसमें मिट्टी, खनिज या किसी रसायन के अंश हो सकते हैं। बिना जांच के इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। विशेषज्ञों की सलाह है कि जब तक इसकी लैब में जांच नहीं हो जाती, इसे पीने से बचना चाहिए। हो सकता है कि ये बिल्कुल प्राकृतिक और हानि रहित हो, लेकिन ये भी संभव है कि इसमें मिट्टी, बैक्टीरिया या कोई केमिकल मिला हो जो नुकसान पहुंचा सकता है। सही रास्ता यही है कि इस धारा का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाए और रिपोर्ट आने के बाद ही इसके सेवन पर फैसला लिया जाए। फिलहाल
इस घटना ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सुलह एक बार फिर सुर्खियों में है। ये घटना चाहे जो भी निकले, चमत्कार हो या प्राकृतिक घटना, फिलहाल इसने लोगों को आस्था और विज्ञान दोनों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में आप दर्शकों का इस पूरे विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।